इतना बढ़िया देश चल रहा है, सारे लोग 100-150 करोड़ आदमी सुखी संपन्न है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। रोज महंगाई सुनिए, महंगाई चिल्लाते हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है, आमदनी नहीं कहते हो कि आमदनी बढ़ी है। एक 100 रुपया कमाने वाला आदमी आज 800-1000 रुपया रोज कमा रहा है। क्या बात करते हो, कमाई सबकी बढ़ी है। लोगों की जरूरतें बढ़ गई है। सुन लो, पहले लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं, पैसा ज्यादा आ रहा है। जो पैदल चलता था आज बाइक से चल रहा है। अब वो सोच रहे हैं कैसे हम 4 व्हीलर कार कर दे। समझे, लोगों की जरूरत बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। जब तो 300 रुपए सब्सिडी यही ले रहे थे कांग्रेस की राज में, अब इनको महंगाई नहीं लग रही। जब ये सिलेंडर लेके घूम रहे थे, कि 600 रुपए का सिलेंडर हो गया। जब महंगाई है, अब महंगाई नहीं है, 1200 रुपए हो गया सिलेंडर, 1200 का हो गया। इससे क्या हो गया, तो लोग नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हो। 1200 रुपया आ रहा है कि नहीं फ्री में? सुनो, हमारी माँ बेटी जब यूपी में गांव में जब निकल रही थी, और रुको जब तुम्हारी माँ बेटी जब यूपी में जब निकल रही थी, जब उनका रेप हो रहा था और जब शौचालय नहीं बन रहे थे, आज जब शौचालय बनाया है, अब जब आराम से सेफ्टी से कर रही है, तो तब तुम्हें भी दिक्कत हो, हाँ तब दिक्कत हो रही है तुम लोग को भी। कांग्रेसी चलो महंगाई की बात पे आ जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ, G20 में पाकिस्तान आया था क्या G20 लॉन्च करने के लिए? महंगाई पे बात करनी, महंगाई की भी बात कर रहा हूँ। सुनो बोलो, हेलो, इनको लो, इनको यहाँ पर बैग कितने का है? बैग कितने पे आपने? बैग 250 का ना, ये जमाने में आता था 25 रुपए का आता था, 25 रुपए का आता था जमाने में। क्या महंगाई, जब एक आना था सुबह, जब बैग मिलते थे आज 500 मिलते हैं। क्या दिया 47 साल पे राज किया, गरीब महंगाई हुई है। आज मोदी ने जो किया है, कोई नहीं पाएगा। मेरा भी सुन लो, कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं। आज देश की हमारा नाम है, आज इंडिया का नाम है वर्ल्ड में। ये मनमोहन सिंह बोला था संसद में कि हमारे पास एक पैसा नहीं है कि हम रफाल खरीदेंगे। आज रफाल विमान भी आ गया, 150 करोड़ आदमी को मुफ्त में वैक्सीन भी दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती, ये वैक्सीन विदेश से खरीद के मंगाती और सब कमीशन खाता। तुमने भी लगवाई होगी, तुमने लगवाई होगी। 150 करोड़ आदमी को मुफ्त का अनाज दिया, 150 करोड़। सुनो, 87 कंट्री में, दुनिया की 87 कंट्री में इतना जनसंख्या है जितना 140 करोड़, 87 देश मिला दो तो उसके 87 प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारा 140 करोड़ का एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो सबको सुखी रखे हुए हैं। इन्होंने तो बचपन में वैक्सीन लगवाई नहीं होगी, जब बचपन में वैक्सीन लगवाई। आपको पता है चेचक का टीका कब बना था हमारे देश में? चेचक का टीका लगने में कितने साल लगे थे पता है? कितने साल है? अभी इन्हें पता नहीं है कोरोना का इतनी जल्दी जो हमारे देश की व्यवस्था थी, इन्हें पता ही नहीं है उस व्यवस्था के अंदर हमारे यहाँ अस्पताल में कितने लोग मर गए होते। पर ये मोदी जी का ही नतीजा है, उन्होंने आज हमारे देश को कोरोना के काल में बचा के रखा। तो कहने का मतलब यही होता है, देखो मोदी जी ने जो काम करा ना, आज क्यों बोलते हैं मोदी जी इसीलिए कहते हैं ताली बजवाई, किस लिए? हमारे देश के लिए बजवाई, हमारे देश के। कोरोना का नहीं तो हमारी तो करोड़ों की लाशें बिछ जाती यहाँ। हिसाब होता ना, अगर कोरोना का टीका नहीं होता तो करोड़ों की, जिस तरह की हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी ना, जिस तरह। अभी सुनिए, एक मिनट ना हिंदू बनो ना मुसलमान हो, इंसान बन जाओ बस। में पहले इंसान बनो, फिर जात बदलो, पहले इंसान। बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? कितने आदमी हैं 4-4, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? 10 बच्चे पैदा करना अल्लाह की देन है, खाने के लिए मोदी दें। वाह रे वाह, वो तो पहले से हो रहा है, अभी थोड़ी हो रहा है। वो कह रहे बच्चे तो पहले भी पैदा कर रहे हैं। नहीं, इतना नहीं करते थे। 3 करोड़ जनसंख्या छोड़ के गया था जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आज 40 करोड़ जनसंख्या हो गया। किस रेशियो से बढ़ रहा है? किस रेशियो, कितना है? कहाँ से इतना जॉब आएगा? आज 10 करोड़ इंडियन बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं।
बाहर जाके। अच्छा एक हर एक देश के लोग बाहर जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। जब 70 साल से मुस्लिम हो रहे थे, जब कुछ नहीं है, आज मुस्लिम के साथ हिंदू भी जुड़ गए तो भी दिक्कत है इनको। 70 साल से बिरयानी मुंह में लगी थी तो दिक्कत नहीं आ रही थी, बिरयानी खींची जा रही है बाहर, जितनी ले रखी है तुमने जो तो दिक्कत हो रही है। कह रहे तुम्हारी बिरयानी मुंह से बाहर निकाल ली मोदी ने। मोदी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इंतजार करिए। इनको हमने 70 साल इंतजार कराया, तो अब 10 साल 15 साल इंतजार करिए, फिर हम इनका क्या क्या निकालते तब आपको पता पड़ेगा। क्या निकालेंगे तब आपको पता पड़ेगा क्या क्या इनकी हड्डियां जो इन्होंने खाई है वो सब निकाल देंगे। आप एक मिनट, आप प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कर सकते। अबे भाई छोटे से जो सीएम है ना, उसने पूरे देश में वो कर रखा राज। प्रधानमंत्री की तो सरकार, कभी भी कोई भी सरकार जिस प्रकार से ये अपना वो कर रही है वो कभी सरकार किसी सरकार ने नहीं किया है। जब अपनी सरकार नहीं बने वहाँ ईडी भेज दो, वहाँ फोर्स भेज दो, वहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, बस। भैया हैं उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जा रही है। किसी ईमानदार आदमी क्या बता दो। लालू यादव एक खटाल वाले घर में, छोटे से घर में परिवार के साथ रहता था, आज खरबों की संपत्ति है। शरद मोदी है कहाँ भागा? कांग्रेस भगाई, कांग्रेस लोन दी थी उसको, समझे? ये अडानी किसने दिया लोन किसने दिया? लोन किसके राज में गया? तब तो गया, डंटा किया मोदी सरकार तब न गया। गलत बोलते हो। तो बीजेपी की सरकार थी, बैंक बच गई। इतना बढ़िया दे, सुनो, इतना बढ़िया भगा दिया है, सबको भगा दिया लोन दे देके। और कुछ दिन इंतजार करिए, आपका अडवाणी भी भाग जाएगा, जो देश बर्बाद हो जाएगा। भागेगा, अडानी भी भागेगा। हाँ वो कह रहे हैं अडानी भी भाग जाएगा। नहीं भागेगा अडानी। अडानी पर जितना लोन है उसका चौगुना उसका संपत्ति है भारत अपने देश में। क्या बात करते हो तुम? अडानी भागने वाला है। अडानी के यहाँ पे अडानी कोई भिखारी नहीं है। तुम्हारे पेट भर किस पे इससे क्या हुआ? अरबों उसके लिए, अरबों क्या उसके लिए बात करते हो? जगह जगह थे हुआ अभी थे 14 से लेकर 2014 का ग्राफ उठाइए, आपको कहीं लाश बोलिए। ये देखिए देश में सुनिए, देश में एक पार्टी की सरकार है और उसका लीडर बहुत कड़ा है। उसके डर से कोई 5 रुपया भी चोरी नहीं कर सकता है। विपक्ष वाले सूंघते चल रहे हैं कि कहाँ मिल जाए कोई चोरी करते हुए। कोई आज तक भाजपा वाला नहीं पकड़ा गया। और दूसरी चीज सुन लीजिए, अगर भविष्य में कभी मिलीजुली सरकार बन गई, जैसे पहले बनी है, जब भी मिलीजुली सरकार बनी है देश 10 साल पीछे चला गया। और इस बार अगर मिलीजुली सरकार बन गई तो भगवान देखेंगे कि नहीं बनेगी। श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा हालत खराब हो जाएगा देश की। चले देखिएगा, यहाँ पर जो बातचीत हम कर रहे थे और ये काफी गर्मा गर्म एक बहस हो गई। एक तरफ से कुछ लोग कांग्रेस को चाहने वाले थे, एक तरफ बीजेपी को। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।